छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। बेरू, तुम्हारी इस जिद का अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मत करिए मुझे मजबूर, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। ये तुम जिस आजादी के चक्कर में पड़ गई हो ना, समझ रहा हूं मैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अगर मैंने नाहीद आंटी को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो वो हम पर केस कर सकती हैं। और आपको पता है कि मुझे इस वक्त अजहर की नजरों में बहुत अच्छा साबित होना है। उसकी नजरों में मेरी इज्जत होनी चाहिए। अम्मी की याद आ रही है, काश आज अम्मी जिंदा होती, शायद लोगों की बातें ना सुननी पड़ती। मेहरू, वो सब कोई और नहीं, तुम्हारे अपने हैं। महरूम हूँ तेरी। क्या हो गया है ज़हूर? मैडम, गाड़ी में कुछ मसला हो गया। क्या? तुमने पहले चेक क्यों नहीं किया? किस बात की तनख्वाह लेते हो तुम? अजहर से कह के तुम्हें निकलवाती हूँ नौकरी से। कोई अच्छा बंदा रखे। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मेरी। गेटिंग वेरी लेट। या अल्लाह, मैं कैसे पहुंचूंगी वहां? जल्दी करो। अब मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ जल्दी करो। पता नहीं क्या करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बस ऊँघते रहते हैं। जिस काम के लिए रखा है वो काम नहीं होगा। अजहर, तुम अभी तो ऑफिस से घर आए थे और फिर तुम कहीं चले गए हो। खैरियत तो है ना? ओके, चलो बाय। ये किस चक्कर में पड़ गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेहरू से मिलने लगा है? वैसे वो सही कहती हैं, मुझे इस पे नजर रखनी चाहिए। शामू काका। हेलो शामू काका, अजहर अभी घर से निकला है, जरा उसे फॉलो तो करें और देखें कि वो कहाँ जा रहा है। ओके। अरे गुलशन, तुम? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, वो मुझे काफी दिनों से आपकी याद आ रही थी, इसीलिए सोचा आज आपके पास चक्कर लगा लूं। सॉरी, आपकी बिला इजाजत यहाँ आ गई। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, इट्स ओके। अच्छा ये तो बताओ कि घर वाले कैसे हैं और तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? बस जिंदा है, काफी बीमार रहती हैं वो मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। क्यों, शीबा तुम्हें तनख्वाह नहीं देती? सिर्फ 10,000 देती है, और आप तो जानती हैं ना, इतने से पैसों में इलाज कैसे हो सकता है। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। मर गई तुम्हारी माँ, मर गई। जाओ, अब
तुमसे मेरा वकील बात करेगा, और वो भी अदालत में। हेलो, किस इलाके में? गुलशन, तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मुझे जॉब पे अपने पास वापस रख लें प्लीज। ठीक है गुलशन, तुम्हें मैं अपने पास रख लेती हूँ, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच मैडम, आप वापस मुझे अपने पास रख रही हैं, कोई गलती नहीं होगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। और अपना काम भी सुन लो। तुम्हें मेहरू के बारे में मालूम करना है कि वो कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, किसके साथ है, समझी? मेहरू? लेकिन मैडम, उससे हमारा क्या लेना देना? सवाल पूछने का हक तुम्हारा नहीं है, मेरा है। और इस दफा कोई गलती की ना तो हरगिज माफ नहीं करूंगी। जी जी मैडम। अब तुम जाओ और अपने काम पर फौरन लग जाओ। जी मैडम। शुक्र है जवेरिया मैडम ने दोबारा मुझे अपने पास रख लिया। अम्मा और साथ को जाकर बताऊंगी तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे। वैसे अम्मा ने सही कहा था, ये अमीर लोग होते बड़े कम अकल हैं। चलो गुलशन, अब तुम्हारे पुराने दिन वापस आ गए। शुक्र है इस शीबा मैडम से मेरी जान छुटेगी, वरना मुझे वहां पड़े पड़े तो जंग ही लग जाना था। बुआ, बुआ, पता नहीं अजहर को कैसे पता चल गया है कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वो जगह उसको पता चल गई है। अजहर भैया को किसने पता है? पता नहीं, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि अजहर ने मुझे देख लिया है खुद। देखा मेरी तरकीब कैसे काम आई? अरे बेवकूफ लड़की, आगे बढ़ने के लिए ना कुछ सोचना पड़ता है। जिंदगी में तरक्की तभी होती है जब इंसान हाजिर दिमाग होता है। अच्छा बस, सारा क्रेडिट तुम्हें खुद लेने की जरूरत नहीं है। अम्मा ने भी मुझे काफी समझाया था। बस कर दो, बताया तो मैंने ही था ना कि अपनी मैडम जवेरिया के पास जाओ और कुछ गेम ऑन करो। देखा, हो गया ना गेम ऑन। अरे तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। अच्छा बस, अपनी तारीफें करना बंद करो और मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है। मैडम ने तो मुझे जासूसी का काम दे दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे करूंगी क्या, क्योंकि मैं जानती ही नहीं हूँ कि मेहरू रहती कहाँ है। अरे यूं पता चल जाएगा। तुम्हारे वो खलील भाई कब काम आएंगे? खलील भाई, वो मुझे कुछ नहीं बताने वाले, और अब तुम मुझसे पूछोगे क्यों। तो ये भी सुन लो, खलील भाई मेहरू के बारे में ना कुछ कहना चाहते और ना ही सुनना चाहते हैं। सख्त नफरत के हालात चल रहे हैं वहां पे। खुद ही सवाल खुद ही जवाब। अरे मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि खलील भाई क्या कहेंगे। मैं तो ये कहने वाला था कि तुम तो पूछ सकती हो ना। साथ बस कर दो, तुम तो मेरा दिमाग ही खा जाते हो। कह रही हो ना, कर लूंगी सब। शाबाश, ये हुई ना बात। अब जरा चालाकी से सारा काम करना, क्योंकि तुम्हारी मैडम तुम्हें दोबारा ये नौकरी नहीं देंगी, और ना इतनी अच्छी तनख्वाह, समझी? अजहर, तुम खुद को इस मामले का जिम्मेदार मत ठहराओ। तुम्हारी मामा खुद घर छोड़कर गई थी अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से। प्लीज अजहर, डोंट फील गिल्टी। जवेरिया वो मेरी माँ है, अमूद एंटरप्राइजेस के मालिक। आज तक उन्होंने अपनी गाड़ी के अलावा और कोई कन्वेंस यूज
मैंने उनकी हेल्प करना चाहिए मगर उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। जवेरिया, मैं उन्हें वापस लाना चाहता हूँ इस घर में, मगर वो मुझसे बातें नहीं करें। अजहर, उन्हें तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। अगर वो तुमसे प्यार करती ना तो मेरी वजह से कभी घर छोड़कर नहीं जाती। मैं तुम्हारी मोहब्बत, मैं तुम्हारी बीवी, वो मुझसे इतनी नफरत करती हैं। प्लीज अजहर, डोंट गेट अपसेट। अस्सलाम वालेकुम शकील। वालेकुम सलाम गुलशन। कहाँ गायब हो आजकल? कहीं गई भी थी? नहीं, मुझे कहाँ जाना है, मैं तो यही थी। आपसे काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है ना। आप जो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं। तुम्हारी तो अयाशी है। 11-12 बजे तो तुम पार्लर जाती हो। जी, और मेरा पार्लर भी तो रात को 8-9 बजे बंद होता है। आपके ऑफिस की तरह दोपहर को 2 बजे बंद नहीं हो जाता। है? ये क्या ऐसा लतीफा सुनाया जा रहा है? मुझे भी सुनाओ, इतनी हंसी ठटोल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम। तुम क्या लेने आई हो आज? खाला जान, वो मुझे खलील भाई से मिलना था। पार्लर का कुछ सामान लेना था, पार्लर वाली मैडम ने ही कहा है। हाँ तो जाओ जाके खलील से पूछो। मेरा बच्चा तो हुकूमत के दफ्तर जाता है, इसे क्या पता सुर्खी पाउडर और सुरमे काजल का। और चलो तुम उठ के जाओ अपने कमरे में। बिला वजह के ऐसी ठट्टे। खाला जान, वो खलील भाई घर पे ही है? ये खलील वलील को छोड़ो, तुम्हारी हरकतों से लड़की मैं अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ, समझ आइए। ए भी मेरे बेटों का पीछा छोड़ो और तुम भी चलती बनो यहाँ से। चलो चलो। ला माफ कर। आए तौबा अल्लाह, एक चुड़ैल से पीछा छूटता है तो दूसरी आके सर पे सवार हो जाती। ये मेरा लड़का शादी को मान जाए तो 1 मिनट में बहू ला के खड़ी कर दूं घर में, लेकिन ये तो मानता ही नहीं। अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या पता। अरे माँ की आंखें बंद हो जाएंगी ना तो सब आशिकी वाशिकी भाड़ में चली जाएगी, रोएगा बैठ के। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को अकल दे दे। ये आई क्यों थी वैसे? बेगम साहिबा, आप कब तक छुट्टियां करती रहेंगी? बुआ क्या करूं, बस आज ही छुट्टी की है। मैं जानती हूँ ना उसके दिमाग को। जिस रास्ते पे उसने मुझे देखा था ना, वो वहीं आएगा आज। जानती हूँ मैं, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। कल भी छुट्टी करोगी? नहीं बुआ, अब इतनी छुट्टियां भी तो नहीं कर सकती। कल मैं ऐसे करूंगी, मैं अपने टाइम से थोड़ा पहले निकलूंगी और मैं कल बस से भी नहीं जाऊंगी, मैं रिक्शे पे जाऊंगी। ये ठीक रहेगा। चाय बनाओ आप? जी बुआ, टेंशन हो रही है। जवेरिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। नाहिद के पास जाने से रोको अजहर को। अगर वो वहां चला गया ना तो नाहिद उसे रोक लेगी। तुम्हें हर हाल में उसे रोकना होगा। मैं अजहर को अच्छी तरह जानती हूँ फूफो। एक बात जो उसके जहन पर आ जाएगी उसे निकालना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कि वो नाहिद आंटी के घर जरूर जाएगा और मैं इसे रोक भी नहीं सकती। तो फिर क्या करोगी तुम? जाता है तो जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं जानती हूँ कि उसकी माँ भी किसी शर्त के बगैर वापस तो नहीं आएगी और वो चाहेगी कि मैं मनाने जाऊं और मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। जवेरिया, मुझे फिर भी बहुत परेशानी है। पप्पो, आप परेशानी ना लें, जस्ट रिलैक्स। आपको मैंने कहा है ना, आप बस रिलैक्स रहा करें।
ये घर, ये जायदाद, ये सब कुछ हमारा है और अब आपको किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं। नाहिद आंटी वापस नहीं ले सकती जायदाद। आप सिर्फ एंजॉय करें यहाँ पर। नाहिद आंटी को मालूम नहीं है आखिर उसने किससे टक्कर ली है। असर आ जाओ असर। कहाँ हो तुम? आ जाओ। I can't live without you. असर, 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 असर। मैं जाऊंगा मामा को, उन्हें उनके घर वापस लेकर आऊंगा। मैं मामा को जरूर वापस लेकर आऊंगा। शामू काका, आपने बताया कि अजहर सड़क के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। जी मैडम, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। जरूर वो अपनी माँ को तलाश कर रहा होगा, क्योंकि वो ही उस इलाके में रहती थी। उस बुढ़िया को खत्म ही कर देती तो ये मसला ही खत्म हो जाता। तो मैडम, अब क्या ये मसला हल नहीं हो सकता? मार डाल, उससे हमेशा के लिए मार डाल। ना याद रख, जिंदगी भर सुलगती रहेगी, वो तुझे कभी अजहर से मिलने नहीं देगी। नहीं फूफो, अब नहीं मार सकती उसे, क्योंकि अब मार डाला तो अजहर को शक हो जाएगा हम पर कि हमने ये किया है और वो हमें छोड़ देगा। वैसे भी ना जाने शादी के बाद से अजहर का रवैया बहुत बदला बदला सा है और बहुत परेशान हूँ इस मामले में। मैं इसलिए कोई हंगामा नहीं चाहती और अजहर के साथ जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती हूँ। तुझे उससे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई है ना? हाँ पुप्पो, कुछ ऐसा ही समझ लें। मैंने एक बात का फैसला कर लिया है कि मैं अपनी सारी जिंदगी अब अजहर के साथ ही गुजारूं, चाहे उसकी माँ साथ हो या ना हो। तो फिर मेरी बात सुन, उसको अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दे। अपने रास्ते के पत्थर को कभी नहीं रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये औरत होती कौन है मुझे जलील करने वाली? इसको इजाजत किसने दी है? बड़ी आई, सब्र, हौसला, बर्दाश्त। कल इसी औरत को निकाल बाहर करना जब उसकी बहू बनकर जाओगी उसके घर। ख्वाब देखती रहना तो मम्मा, ऐसी औरत को तो जहर दे देना चाहिए। तो दे दो ना जहर। तुम भी देखना, मैं मेहरू का पता करवा के ही छोड़ूंगी। कल ही जाऊंगी खलील भाई की दुकान पर, सामान भी लूंगी और एड्रेस भी पता करूंगी।
अब क्या हो गया उस ड्रामेबाज को? शर्म नहीं आती बड़ी बहन को ड्रामाबाज कहते हुए? वो ड्रामेबाज ही है अम्मा, तुम्हें पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। साथ गुलशन की वाकई में तबीयत खराब है, अपना पेट पकड़े बैठी है, न जाने क्या हो गया है। चलो डॉक्टर के पास उसे लेके चलते हैं। असर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊं। अपनी माँ को लेने आए हो ना? कौन सी माँ? यहाँ पे तुम्हारी कोई माँ नहीं है। कभी माँ का दर्जा दिया है मुझे? गिले शिकवे बात न करो, जरा अभी मेरे साथ चलो प्लीज। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और अगर दोबारा तुमने मुझे तंग किया तो मैं ये जगह भी छोड़ दूंगी। शीशा छोड़ूं मैं या फिर ये सोचूं कि छोड़ूं मैं, खामोश ही